ग्राहक साथी 7 सितंबर 2024, वॉल्यूम 5, नंबर 10। डिजिटल भुगतान, सुविधा और सावधानियां। डिजिटल भुगतान के फायदे और नुकसान। भारत में इंटरनेट बैंकिंग सहित डिजिटल भुगतान में तेज़ी से वृद्धि हुई है। स्मार्टफोन का व्यापक उपयोग, सभी के लिए बैंक खाते खोलना और इंटरनेट एक्सेस प्राप्त करना कुछ प्राथमिक कारण है। ऑनलाइन बैंकिंग, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, ई वॉलेट, मोबाइल बैंकिंग ऐप के साथ साथ वस्तुओं और सेवाओं के लिए ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से डिजिटल भुगतान सभी उपभोक्ताओं के बीच लोकप्रिय है। हालांकि सुविधा और उपयोग में आसानी के साथ अगर कोई सावधान नहीं हो तो इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। ग्राहक साथी के इस अंक में हम आपको डिजिटल रूप से लेन देन करने के कुछ फायदे और नुकसान बता रहे हैं और बता रहे हैं कि ऐसा करते समय आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। फायदे। लेन देन में आसानी। इंटरनेट बैंकिंग का सबसे बड़ा फायदा सुविधा है। लगभग सभी पारंपरिक बैंकिंग सेवाएं इंटरनेट बैंकिंग में उपलब्ध हैं। चूँकि किसी को नकद, क्रेडिट या डेबिट कार्ड साथ रखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए यह एक सुरक्षित और आसान खर्च विकल्प भी प्रदान करता है। मोबाइल ऐप्स। सभी प्रमुख बैंकों के पास अपने मोबाइल ऐप हैं जो आपके फ़ोन से बैंकिंग के लिए और भी अधिक सुविधा और सुरक्षा प्रदान करते हैं। उच्च सुरक्षा। उच्च स्तरीय डेटा एन्क्रिप्शन और मजबूत फायरवॉल इंटरनेट बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय डेटा का दुरुपयोग होने से बचाते हैं। संपूर्ण इंटरनेट बैंकिंग प्रणाली में सुरक्षा की कई परतें, लेयर्स मौजूद हैं जो डेटा को गलत हाथों में जाने से बचाती है। कम जोखिम। चोरी हो जाने पर क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट को रिमोटली ब्लॉक करना आसान है, लेकिन चोरी हुई नकदी वापस पाना असंभव है। खर्च पर नज़र रखना। आप अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर या लैपटॉप से आसानी से अपने खाते और लेन देन पर नज़र रख सकते हैं और बैंक खाते का प्रबंधन कर सकते हैं। यह आयकर रिटर्न दाखिल करते समय भी मदद करता है। कुछ पैसे बचते हैं। आप खुले पैसे की चिंता किए बिना सही राशि का भुगतान करके कुछ पैसे भी बचा सकते हैं। 24x7 ग्राहक सेवाएं। आप पूरे सप्ताह किसी भी समय बैठकर पूछताछ कर सकते हैं, चेकबुक ऑर्डर कर सकते हैं, व्यक्तिगत विवरण अपडेट कर सकते हैं और निवेश कर सकते हैं। कैशबैक और लॉयल्टी रिवॉर्ड्स। कई क्रेडिट या डेबिट कार्ड और मोबाइल वॉलेट द्वारा कैशबैक और छूट की पेशकश की जाती है। क्रेडिट डेबिट कार्ड पर रिवॉर्ड पॉइंट और लॉयल्टी लाभ भी उपलब्ध हैं। बजट और निवेश सेवाएं। वित्तीय नियोजन, बजट, निवेश पूर्वानुमान, लोन कैलकुलेटर, इक्विटी ट्रेडिंग एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म और विश्लेषण उपकरण जैसी कई सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। ये आपको अपने खर्च पर नज़र रखने में मदद करती है, जिससे बेहतर बजट बनाने में मदद मिलती है। टैक्स रिटर्न फाइल करना। कई इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग, ITR फाइलिंग का प्रावधान उपलब्ध है। नुकसान। तकनीकी मुद्दे। डिजिटल बैंकिंग विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी और काम करने वाले डिवाइस, एप्लीकेशन और सर्वर पर निर्भर करती है। हालांकि नेटवर्क आउटेज, ऐप एरर्स या सर्वर डाउनटाइम जैसी तकनीकी विफलताएं लेन देन को बाधित कर सकती हैं और आपात स्थिति के दौरान धन तक पहुंच को बाधित कर सकती है। अगर आपका फ़ोन खो जाए और आपके पास पर्याप्त नकदी न ही हो तो आपको काफ़ी मुश्किल का सामना भी करना पड़ सकता है। इंटरनेट धोखाधड़ी। इंटरनेट धोखाधड़ी डिजिटल बैंकिंग की एक उल्लेखनीय कमी है, क्योंकि यह स्कैमर्स को बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के सार्वजनिक नेटवर्क पर साझा की गई संवेदनशील जानकारी का फ़ायदा उठाने के अवसर प्रदान करती है।
मालवेयर, फिशिंग और सिम जैकिंग जैसी तकनीकें अपराधियों को डेटा चुराने और पैसे चुराने में सक्षम बनाती है। हर दिन उभरने वाली नई धोखाधड़ी की रणनीति के कारण पढ़े लिखे व्यक्ति भी इसके शिकार हो सकते हैं। बुजुर्गों और अशिक्षितों के लिए कठिन। यह बुजुर्गों या उन लोगों के लिए एक चुनौती हो सकती है जो सुरक्षित ऑनलाइन बैंकिंग करने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। इसके अधिक खर्च हो सकता है। यदि आप सावधान नहीं हैं तो ऑनलाइन बैंकिंग, कार्ड या मोबाइल वॉलेट लेनदेन में फंड्स क्रेडिट तक पहुंच और उपयोग में आसानी के कारण अधिक खर्च हो सकता है। ऑनलाइन लेनदेन में खतरे। मालवेयर डेटा को विकृत करता है या आपके सिस्टम डिवाइस तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है। जब आपके सिस्टम से छेड़छाड़ हो जाए तो धोखेबाज आपके डिवाइस पर संग्रहित आपकी व्यक्तिगत जानकारी, लोकेशन डेटा और वित्तीय खातों के विवरण तक पहुंच प्राप्त कर लेता है। फिशिंग ऐसा ईमेल जो विश्वसनीय स्रोत से आया हुआ प्रतीत होता है तथा प्राप्तकर्ता को संदेश में हाइपरलिंक पर क्लिक करके गोपनीय जानकारी साझा करने या मालवेयर डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करता है। फिशिंग नकली क्यूआर कोड जो लोगों को धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों पर जाने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि वे व्यक्तिगत और वित्तीय विवरण चुरा सकें। सुरक्षित डिजिटल लेनदेन के लिए टिप्स। ग्राहक साथी आपके लिए कुछ आसान टिप्स लेकर आया है जिनका पालन करने से ऑनलाइन लेनदेन करते समय आपका वित्तीय जोखिम कम हो जाएगा। अपने पासवर्ड को सुरक्षित रखें और उन्हें नियमित रूप से बदलते रहें। अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों का उपयोग करके अद्वितीय, यूनिक और जटिल पासवर्ड बनाएं। नाम, जन्मतिथि आदि का उपयोग करने से बचें। हमेशा वेब एड्रेस टाइप करें। मोबाइल पर मेल या मैसेज के जरिए मिलने वाले लिंक पर क्लिक ना करें, भले ही वह बैंक से आने का दावा क्यों ना करें। हमेशा बैंक की वेबसाइट के सही पते के बारे में सुनिश्चित रहें और अपने बैंक की वेबसाइट पर जाते समय ब्राउज़र के स्टेटस बार पर लॉक आइकन देखें। ऑनलाइन लेनदेन करने से पहले हमेशा सुनिश्चित करें कि वेबसाइट के एड्रेस बार में HTTPS दिखाई दे। वर्चुअल कीबोर्ड का उपयोग करके अपने नेट बैंकिंग खाते में लॉग ऑन करें। प्रत्येक सत्र के बाद हमेशा अपने ब्राउज़र कैचे को साफ करें। बैंक का मोबाइल ऐप केवल विश्वसनीय स्रोत से ही डाउनलोड करें। थर्ड पार्टी सोर्स ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहिए। साथ ही अपने ऐप को नियमित रूप से अपडेट करना सुनिश्चित करें। ऑनलाइन लेनदेन के लिए सार्वजनिक स्थानों पर असुरक्षित वाईफाई का उपयोग न करें। अपने बैंक के साथ अपना फ़ोन नंबर रजिस्टर करें और मोबाइल नोटिफिकेशन की सदस्यता लें। ये नोटिफिकेशन आपको किसी भी संदिग्ध लेनदेन या आपके नेट बैंकिंग खाते में किसी भी विफल लॉगिन प्रयास के बारे में तुरंत सचेत करेंगे। अपना नेट बैंकिंग पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड, OTP, ATM या फ़ोन बैंकिंग पिन, CVV नंबर, समाप्ति तिथि कभी भी किसी को न बताएं, भले ही वे आपके बैंक से होने का दावा क्यों ना करें। साथ ही कभी भी उपरोक्त विवरण मांगने वाले मेल का जवाब ना दें जो आपके बैंक से प्राप्त हुए प्रतीत होते हैं। अपने फ़ोन पर क्रेडिट कार्ड विवरण, मोबाइल बैंकिंग पासवर्ड और उपयोगकर्ता ID जैसी संवेदनशील जानकारी संग्रहित न करें। किसी भी अनधिकृत लेनदेन की जांच के लिए बैंक और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, अंतिम लेनदेन की तारीख और समय की बार बार समीक्षा करें। किसी भी विसंगति की तुरंत अपने बैंक या कार्ड कंपनी को रिपोर्ट करें। यदि आप किसी साइबर अपराध का शिकार हुए हो तो तुरंत साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें।
संपादकीय टीम अध्यक्ष CERC और टॉर्च प्रफुल्ल अमीन, अध्यक्ष CERS वॉल्टर विएरा, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अनिंदिता मेहता, सह संपादक अनुषा अय्यर, रश्मि गोयल, संपादकीय सहायक मीना बाथवी। एड्रेस कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर 802 ग्राहक सुविधा केंद्र, साकार 2, एलिस ब्रिज पुलिस स्टेशन के पास, आश्रम रोड, अहमदाबाद 380006। फ़ोन नंबर 079-3533-7262। ईमेल एड्रेस complaints@cercindia.org। हेल्पलाइन नंबर 1800-233-0222। ध्वनि मुद्रण शांता मेहता डिजिटल टॉकिंग बुक लाइब्रेरी, अंजन मंडल, वस्त्रापुर, अहमदाबाद 380015। वाचन स्वर आनल दवे।